हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 और इसका यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले के दो पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखें। यहाँ पर 5.1 है, ये 5.1। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथे का क्वेश्चन नंबर 11 है ना। 15 क्वेश्चन थे, 10 तक हमने कल बता दिया था। आज 11वां क्वेश्चन बताएंगे। 11वां क्या है? ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए की पावर 4 है, डॉट डॉट एंड सो ऑन है। और फिर हम इस साइड में 14वां क्वेश्चन करेंगे, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट 2, अंडर रूट 8। अच्छा, 11वां के बाद 12वां करेंगे। 2 अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32, डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक, अब ध्यान देंगे, पहले हम इसे लगाएंगे। यहाँ पे पहले निकालेंगे सर्वांतर। क्या निकालेंगे? a2 माइनस a2 कितना है? ए स्क्वायर, a1 कितना है? ए स्क्वायर से तो एक नहीं घटेगा ना। यदि ए स्क्वायर होता तब घटता ना, तो ए स्क्वायर में से ये नहीं घटेगा। ज्यादा से ज्यादा ये कॉमन ले सकते हो तो ये -1 कर सकते हो, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। सही। पुनः सर्वांतर, पुनः सर्वांतर d2 बराबर a3 माइनस a2 माने ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ये -1 बचेगा। क्या सर्वांतर समान है? ये तो चलो समान है इतना आधा, लेकिन ये है ए स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं तो ना तो सर्वांतर ज्ञात करना, ना अगले 3 पद ज्ञात करने। इसको देखो, यहाँ पे लिखेंगे सर्वांतर। क्या लिखेंगे? d1 बराबर a2 माइनस a2 कितना है? अंडर रूट 8। a1 कितना है? अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 से अंडर रूट 2 को घटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसको तोड़ के देखूंगा तो ये 4 दूनी 8 होता है। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 माइनस रूट 2। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? पुनः सर्वांतर, पुनः सर्वांतर d2 बराबर a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है? a2 का मान कितना है? 18 को लिख सकता हूँ 9 गुणे 2। 8 को तो अभी देखा, 4 गुणे 2। 9 को 3 अंडर रूट 2 है ना। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। और भाई 4 का 2 अंडर रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला गया, कितना रूट 2 बचा? क्योंकि सर्वांतर समान है, अतः यह श्रेणी एपी में है। एपी में है तो इसका सर्वांतर निकालना होगा। सर्वांतर कितना आ गया? अंडर रूट 2। और इसके अगले 3 पद भी निकालने है ना। यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक, एपी के अगले अगले 3 पद माने a5 यानी a+4d, a+4d। ए का मान अंडर रूट 2, 4d का मान अंडर रूट 2। 4 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2, 5 अंदर जाए, 5 अंडर रूट 2। अब 5 अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा ना। जब हम लोग अंदर से बाहर निकालते तो 25 का 5 हो जाता है। तो अगर 5 अंदर ले जाएंगे तो 55 और 25 दूनी 25, 2 भी तो अंदर ही बैठा है। ये अंदर जाएगा तो 25 गुणे 2 यानी कितना आ जाएगा? इसी प्रकार छठा पद a+5d, ए का मान रूट 2, डी का मान भी रूट 2, 5 रूट 2, 1 रूट 2, 6 रूट 2। 6 अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा। 2 तो अंदर पहले से बैठा है, 36 दूनी। इसी प्रकार ये 7वां पद a+6d है। ए का मान रूट 2, 6d का मान रूट 2, तो कितना हो जाएगा? 7 रूट 2। 7 अंदर जाएगा, 7 49, 49 दूनी 98 ना। अगले 3 पद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। अंडर रूट 3 इंटू कामा अंडर रूट 6 कामा अंडर रूट 9 कामा अंडर रूट 12। ठीक, इस तरीके से जो है सीरीज है, श्रेणी दी हुई है। एपी है ना, अब पता नहीं एपी है कि नहीं, चेक करूंगा। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा?
सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A2 अंडर रूट 6 1 है, ये कितना है 3। अब 6 को तो कुछ कर भी नहीं सकते हो, है ना, कि मतलब 3 दूनी 6 लिख ले तो ना तो 3 बाहर निकलेगा ना तो 2 बाहर अच्छा तोड़ा किस लिए जाता, बाहर निकालने के लिए। और जब ये तोड़ो भाई 6 कम 6 3 दूनी 6 बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा, तो भैया 6 रहने दो, क्यों अलग अलग बिखराओगे। समझ गए ना मामला। तो अंडर रूट 6 से तो 3 घट भी नहीं पाएगा, घटता तो तब है जब रूट वाला सेम होता है, घटता तो तब है जब सेम होता है। तो भैया ये नहीं घटेगा, ऐसे रहेगा। पुनः पुनः सर्वांतर D2 बराबर A3 माइनस A2 माने अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। 9 को तो 3 लिख लोगे, बोलो तो क्या ये बराबर है वाला, नहीं, क्या लिखोगे, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। ये तो भाई इतना हो गया, ठीक है बात। अब इसको लगाओ, यहाँ क्या लिखोगे, सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस A2 का मान 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। भैया 3 का स्क्वायर करोगे 3 दूनी गलत, 3 हाँ 3 को और 2 का मतलब 3 गुणे 3 होता है, 3 तिया 9 और 1 का करोगे 1, 9 में से 1 जाएगा। पुनः सर्वांतर, पुनः D2 बराबर A2 माइनस A3 माइनस A2, वारे गर्मी। इसका क्या करोगे 5 स्क्वायर माइनस पचम 3 तिया कितना आया, क्या बराबर आया, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो इसके अगले पद ना निकालने, ना ही सर्वांतर निकालना। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, सर्वांतर D1 बराबर A2 माइनस माने 5 का स्क्वायर माइनस अच्छा पचम और 1 एक कम 24 आया ना। अच्छा ऐसे भी इसको कर सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 5 से 6 5 से 4 6 24 सूत्र से लग जाएगा। सब पुनः सर्वांतर, पुनः D2 बराबर A3 माइनस माने 7 स्क्वायर माइनस 7 सती 24, 24 अच्छा है तो बराबर आ गया। तो क्या लिखोगे, क्योंकि सर्वांतर अतः यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। तो पांचवा पद कितना होगा a प्लस 4d, ए का मान 1 स्क्वायर मान 1 है ना, और डी का मान 24, 24 चक्कू 96 96 96 97 है ना भैया। A5 पांचवा पद a प्लस अरे छठा पद a प्लस 5d, ए का मान 1 5d का मान 24, 24 पंचे 120 127। सातवां पद a प्लस 6d, 1 प्लस 6d का मान 24, 24 छक्का 144 और 1 145। ठीक, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।